प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानून पर रोक लगा चुके हैं। साथ ही वह निवेदन कर चुके हैं कि अब किसानों को वापस घर लौट जाना चाहिए। इसी बीच किसानों के संगठन संयुक्त किसान एकता मोर्चा ने पीएम मोदी के नाम पर खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एमएसपी समेत 6 बड़ी मांगे की हैं। पीएम मोदी को लिखे पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पत्र में एमएसपी की गारंटी के लिए केंद्रीय कानून समेत किसान आंदोलन की लंबित मांगों को उठाया है। किसानों ने इस पत्र में लिखा है कि देश के करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम आपका संदेश सुना। हमने गौर किया कि 11 राउंड वार्ता के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान की बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार इस वचन को जल्द से जल्द पूरा करेगी। इस खुले पत्र में किसानों ने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, आप भलीभांति जानते हैं कि तीनों काले कानूनों को रद्द करना इस आंदोलन की एकमात्र मांग नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के साथ वार्ता की शुरुआत से ही 3 और मांगे उठाई थी। तो देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान भले ही कर दिया हो, लेकिन अभी जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। उन्होंने एक पत्र भी लिखा है जिसमें एमएसपी समेत 6 मांगों को इसमें लिखा गया है। इसमें लिखा गया कि पीएम मोदी को लिखे पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पत्र में एमएसपी की गारंटी के लिए केंद्रीय कानून समेत किसान आंदोलन की लंबित मांगों को उठाया है। किसानों ने इस पत्र में लिखा है कि देश के करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम आपका संदेश सुना। हमने गौर भी किया, 11 राउंड की वार्ता के बाद सारी बातें बेनतीजा रही। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं किसान नेता हैं हरिओम त्यागी। हरिओम जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, सर देखिए, जिस तरीके से खुद पीएम मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी जो किसान है वो डटे हुए हैं और अब यहाँ पर आपकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। क्या कुछ मांगे रखी गई हैं इस पत्र में? देखिए, जो मांग पत्र ये जारी किया गया है, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो हमारी लगातार ये मांग थी, एमएसपी पर हमें कानूनी गारंटी होनी चाहिए। जिन किसानों की शहादत हुई है उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जिन किसानों के ऊपर जो है मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे वापिस होने चाहिए। साथ में जिन किसानों को जेल के अंदर बंद किया गया किसान आंदोलन के दौरान, वो सब लोग जो बाहर होने चाहिए। तो लगभग मैं समझता हूँ इसी प्रकार की जो मांगे हैं वही मांगे जो हैं रखी होगी कि हमारे बिल्कुल हरिओम जी, देखिए एमएसपी सहित यहाँ पर 6 मांगे रखी गई हैं इस पत्र में। लेकिन हरिओम जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, जब शुरुआत हुई थी कृषि कानून के आंदोलन की, जब किसान बॉर्डर्स पर पहुंचे थे तो उनका सिर्फ एक यही मांग थी कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। उसके बाद उनकी जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ने लगी। अब जिस तरीके से आपकी जो प्रमुख मांग थी कृषि कानून रद्द करने की, उसे तो मान लिया गया, लेकिन फिर भी आंदोलन पर किसान क्यों डटे हुए हैं? क्यों लगातार इसका विरोध किया जा रहा है? क्यों वापस नहीं जा रहे हैं किसान? क्या मुख्य वजह है इसकी? क्या चाहते हैं आपकी तरफ से? मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करा दूं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी त्रुटि है जो उसको मैं थोड़ा सही करा दूं। देखिए, हमारी पहली मांग थी कि कानून वापस हो, साथ में ये भी मांग थी कि एमएसपी पर गारंटी बने। हमने कभी ये नहीं कहा कि कानून के वापस होते ही हम चले जाएंगे। हम एक मिनट सर, मैं शुरुआती बात कर रही हूँ। जब शुरुआत में जब सभी किसान बॉर्डर्स पर आए थे तो उनकी सिर्फ एक यही मांग थी, कृषि कानून को रद्द किया जाए। उसके बाद सारी विपक्षी पार्टी उसमें समर्थन देने के लिए आ गई और उसके बाद धीरे धीरे आपकी सारी और मांगे बढ़ने लगी। मैं तो शुरुआती की बात कर रही हूँ सर, आप मुझे क्या करेक्ट करवा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं हो सकता है, चलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो चलो कोई बात नहीं, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम शुरुआत से जो लेकर चल रहे हैं कानून तो रद्द होने चाहिए। और 11 दौर की जो बात हुई थी, उन 11 दौर की बात में सबसे पहले स्पष्ट ये करा गया था कि कानून रद्द के साथ साथ जो है जो हमारी मांगे हैं इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। मांगों पर कहाँ ध्यान दिया गया? ना एमएसपी पर कोई बात हो रही है। इस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसान, ना उस पर कोई चर्चा हुई है।
तो किसान बंद है, जेलों के अंदर है, ना उस पर कोई चर्चा हो रही है। तो ये ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश्वास पात्र प्रधानमंत्री ये है ही नहीं। जो बोलते हैं उसका उल्टा चलते हैं। इन्हीं के जो कई ऐसे सांसद हैं उनके बयान भी आने शुरू हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री को वापिस ही नहीं लेना चाहिए ये कानून। तो बयानबाजी शुरू हो गई। वो वही जो छिछोरापन इनके लोग करते हैं, वो छिछोरापन दोबारा से शुरू हो गया। हरिओम जी, अगर धीरे-धीरे बयानबाजी शुरू हो गई है, आप कह रहे हैं कि अपने शब्द का यूज का छिछोरापन, जो कि इस यहाँ पे बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन हरिओम जी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी तरफ से जो मांग उठी वो एक जायज़ है, हम इस बात को भी मानते हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी जो कि भारत के पीएम मोदी हैं, तो एटलीस्ट आपको उनकी बात तो सुननी चाहिए, लेकिन आपको बिल्कुल भरोसा भी नहीं है। अगर कार्यकर्ता उन्हें कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात तो दरकिनार कीजिए, लेकिन जो पीएम मोदी कह रहे हैं जाहिर है कि उस बात को माना भी जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है भी कि ठीक है, आपने कहा 11 राउंड की वार्ता हुई थी, वो बात हम भी मानते हैं। जब शुरुआत पे जब आप आए थे तो आपकी सिर्फ एक मांग थी, लेकिन जब टाइम जैसे निकलता गया वैसे वैसे ही आपकी सारी और जो मांगे थी वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। और यहाँ तक विपक्ष पार्टियों ने भी आपका समर्थन भी किया था, लगातार वहां पे कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे थे और इसका विरोध प्रदर्शन भी करते रहे थे। अब आपकी तरफ से एक पत्र भी जारी कर दिया गया है जिसमें कई मांगे उठा दी गई हैं, एमएसपी सहित अब 6 मांगे देखिए यहाँ पर हो गई हैं। पहले देखिए 3 मांग थी, इसका मैं जिक्र भी आपके सामने कर देती हूँ, लेकिन अब देखिए एमएसपी सहित अब 6 मांगे यहाँ पर हो गई हैं पत्र में। यानी कि अगर सरकार झुक गई है तो सर आप चाहते हैं कि अब तो सारी मांगे ही मनवा लेंगे एक साथ। हरिओम जी, आप एक बात बताइए मुझे। देखिए, माननीय देश के प्रधानमंत्री का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एज ए नरेंद्र मोदी का हम सम्मान नहीं करते। बिल्कुल स्पष्ट बात है, क्योंकि वो एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, वो प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री, हम उनका आदर और सम्मान करते हैं। कि नरेंद्र मोदी जी जो भी उन्होंने आज तक बयानबाजी करी है वे उसके उल्टे चलते हैं। कुछ पता नहीं है, विश्वास कुछ नहीं है। उन्होंने जो कहा है ठीक है, अच्छी बात है, हमने मान ली उनकी बात, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर ही तो हमने समस्या झेली है। जो समस्या हमने झेली है, तो जो समस्या इस वक्त हम भुगत रहे हैं, वो भी तो उनका दायित्व बनता है ना कि इन समस्याओं का निवारण भी तो वही सर दिल पर हाथ रखकर एक बात कह बताइएगा मुझे, सही सही बताना, क्या आपको इसी सरकार में दिक्कतें हो रही हैं? क्या पहले भी किसानों की मौतें नहीं हुई हैं? पहले भी सरकारों ने ये सब काम नहीं किया? सर ये कोई बात नहीं होती कि इसी सरकार में आपकी तरफ से आपको दिक्कतें हो रही, किसान मर रहे हैं या फिर किसानों के लिए यहाँ पर नुकसान किया जा रहा है। देखिए सर, सरकार जो भी हो ये बात हम भी मानते हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमारे भगवान हैं और उनकी वजह से हमारा पूरा देश चलता है। लेकिन सर एक सरकार को इल्जाम लगा देना एक ही बात पर वो गलत होगा। देखिए सरकार चाहे जो भी बनती है, हमेशा किसान ही पिसता हुआ नजर आता है, ये बात हम भी मानते हैं क्योंकि हम भी इन चीज़ों को समझते भी हैं। अब देखिए, अब आपकी तरफ से तो मांग उठा दी गई है, लगातार जो मांग है वो अब बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। अब क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनेगी आपकी तरफ से? मैं ये कह रहा हूँ, पहले 15 सेकंड का समय दें आप मुझे, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। देखिए, आंदोलन पहले से होते रहे, सभी सरकारों के समय में होते रहे। मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस आंदोलन के दौरान जो समस्या पैदा हुई है, जो किसान जो है शहीद हुए हैं या जो भी समस्याएं पैदा हुई हैं, अगर ये आंदोलन शुरू में वापिस हो जाता है, ये बात माने कि आंदोलन वापिस होता है, दिक्कत नहीं आती। मेरे कहने का मतलब ये है, आंदोलन के दौरान जो इन सरकार के समय में जो हमें दिक्कत, दुख, पीड़ा, दर्द जो भी कुछ हम सहन कर रहे हैं, तो इस सरकार की जिम्मेदारी है नहीं है? मैं सिर्फ ये कह रहा था। और जो भी आंदोलन इस सरकार से पहले हुए हैं वो भी आंदोलन हुए, मैं इस चीज के लिए कामना कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस सरकार के समय में जो ये आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन में जो परेशानियां उठी हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था। अच्छा, आपका दूसरा पॉइंट है, आप लगातार कह रहे हैं कि हम मांगों को जो बढ़ाते जा रहे हैं तो सरकार झुक रही है। देखिए, हम नहीं चाहते कि सरकार झुके, हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री जो है हमारे लिए और इस देश के लिए और बहुत महत्वपूर्ण भी है, और एक दुनिया में मैसेज भी जाना चाहिए कि भाई हम अपने देश के प्रधानमंत्री का सबसे अधिक सम्मान अगर करते हैं तो पूरी दुनिया में अगर कहीं सम्मान होता है तो हमारे देश के अंदर होता है। प्रधानमंत्री का हम सम्मान करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता पर अब किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि नरेंद्र मोदी एक विश्वास पात्र व्यक्ति है, तो वो कहीं से भी सही नहीं बैठता मामला।
चलिए, इसको लेकर कैसे भी क्या विश्वास। खबर ये भी आ रही है हरिओम जी कि बुधवार को एक बैठक होगी जिसमें इस कृषि कानून को रद्द करने की बात कही जाएगी, साथ ही साथ इस पर प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। तो शायद आपको यहाँ थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है लिखित तौर पर, फिर आपको यहाँ पर कृषि कानून को रद्द करने की बात कही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।